आप कब सोच रहे हैं यूके आने का, या अगर आप आने का सोच रहे हैं तो आप कौन सी डिग्री करने का सोच रहे हैं, और जॉब आर यू लुकिंग फॉर, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन माइट हेल्प अस टू मेक नेक्स्ट वीडियो PSW। इससे रिलेटेड यू कैन सेव लैक्स ऑफ रुपीज एंड डू है टूवर्ड्स ILR या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। टिक होना शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है 5 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो बहुत सारी जगहों पर इस चीज़ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या होने वाले हैं चेंजेस अबाउट यूके परमानेंट रेसिडेंसी प्रोसेस। क्या टाइम स्पैन चेंज होने वाला है, क्या टाइम स्पैन इंक्रीज होने वाला है, क्या है रियलिटी, इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ होगी डिस्कस करने वाली अबाउट द डिपेंडेंट वीज़ा, कि क्या डिपेंडेंट वीज़ा में चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है, इम्प्लीकेशंस ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल दीज चेंजेस। एंड तीसरी चीज़, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले हैं, क्या आप स्विच कर सकते हैं टूवर्ड्स टू द स्किल्ड वर्कर वीज़ा, and a lot more information about the student visa. So अगर आप interested हैं इस सारी information में, so make sure करें कि कोई भी part skip ना करें, because ये काफ़ी ज़्यादा helpful video होने वाली है, क्योंकि हमने सारा कुछ इकट्ठा करके आपके लिए साथ लेकर आए हैं, so we can share all information with you. So सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे about the UK PR process changes। क्या ये चेंज होने वाले हैं? हाल फिलहाल जो यूके PR प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है वो है यू हैव टू लिव इन द कंट्री फॉर 5 years ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। उसी के बाद आपको मिलता है ILR, जो कि है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। बट जो इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है वो है 5 years से ये चेंज होने वाला है टू 8 years। ये कुछ चेंजेस बोले जा रहे हैं, शेयर करे जा रहे हैं, बट इज दिस ऑफिशियल येट? No, this is not official yet, and this is just considered to be a news that is being shared as of for now, which is not an official statement. So इस चीज़ के लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, because this is not official, but as of for now जो PR का प्रोसेस है, its requirement is 5 years। उसके बाद आपको मिलता है indefinite leave to remain, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिटीजनशिप इन द यूके। और जो दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है 5 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स दैट आर बेस्ड इन यूके। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली। सबसे पहली अपडेट आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसके अराउंड, वो है अबाउट द डिपेंडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। So starting from January 2024, students will not be allowed to bring their dependents with them to the UK unless they are coming to study on PhD or they are a research student in the UK. However, there is a light at the end of the tunnel, because Home Secretary ने ये particular announcement कर दी है। However, ये कहा जा रहा है, ये ऑफिशियल नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर हो टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द यूके इकोनॉमी, और हो सकता है कि ये चेंजेस रिलैक्स किए जाएं एंड ब्रिंग बैक टू व्हाट इट वाज एंड इट यूज्ड टू बी, कि जैसे मास्टर्स को भी अलाउ करते थे, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते थे टू ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स विद देम। सो हो सकता है कि ये चेंजेस वापस बैक टू नॉर्मल करे जाएं, बट एज ऑफ फॉर नाउ जो न्यूज़ शेयर करी जा चुकी है एंड ऑफिशियल हो चुकी है वो है कि 2024 ऑनवर्ड्स अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं यूके, तो आप अनफॉर्चुनेटली आपकी डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकते। बट आप अगर PhD के लिए आ रहे हैं तो बाय ऑल मीन्स आपके डिपेंडेंट आपके साथ आ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है हाल फिलहाल के आगे चलकर हो सकता है कि थोड़ी लीलियंसी आ जाए इस पर्टिकुलर रूल के ऊपर, एंड जो हाई इन डिमांड कोर्सेज हैं उन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनके डिपेंडेंट्स पॉसिबली अलाउ करे जाएं टू कम विद देम एंड लिव इन यूके विद देम व्हाइल दे परस्यू द कोर्स।
बट दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी मेजर हो फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट, बट अगेन दिस इज़ नॉट ऑफिशियल। एज ऑफ नाउ डिपेंडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू कम टू द यूके अनलेस the applicant or the student is pursuing the PhD. So इस न्यूज़ को लेकर काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली जो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर हैं, कि ये इम्प्लीकेशन क्या उनके ऊपर भी आने वाले हैं। सो नहीं, दिस पर्टिकुलर रूल इज़ ओनली फॉर स्टूडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स हु आर कमिंग विद द स्टूडेंट। सो इफ़ यू आर हियर ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ये पर्टिकुलर अपडेट जो है या जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जा रहा है, ये कब से कमेंस होने वाले हैं ये पर्टिकुलर रूल्स अबाउट द डिपेंडेंट्स हु विल बी कमिंग विथ द स्टूडेंट। So this rule will be starting from January 2024. So as of for now in 2023, this rule is not applicable. It will be commencing only from January 2024. So जो next update है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा important update है, because ये एक बहुत ही common trend हो चुका था among the students। आते थे नॉर्मली ऑन द स्टूडेंट वीज़ा एंड देन वो चेंज कर लेते थे ऑन द स्किल्ड वर्कर वीज़ा एंड काफ़ी ज़्यादा टू द केयर वर्कर वीज़ा। सो ये अनफॉर्चुनेटली अब स्टॉप कर दिया गया है एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली अनाउंस दैट स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड to switch their visa while they are studying. They have to complete their qualification or the degree that they have come for, and only then they will be eligible to apply for a skilled worker visa. So अगर आप ये सोच रहे हैं या आप ये सोच कर आ रहे हैं कंट्री में कि आप आ जाएंगे ऑन द स्टूडेंट वीज़ा एंड आप स्विच कर पाएंगे टू द स्किल्ड वर्कर वीज़ा या केयर वर्कर वीज़ा, ये अनफॉर्चुनेटली अब लीगली पॉसिबल नहीं है। सो डू नॉट टेक सच स्टेप्स। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चेंज क्यों लाया गया है, ये पर्टिकुलर रूल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी थी अमंग द स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो आते थे ऑन द स्टूडेंट वीज़ा एंड उनका पहले से ही माइंड में सेट होता था कि आते ही विदाउट कंप्लीटिंग दैट डिग्री उन्होंने ऑलरेडी जंप कर जाना है टू द स्किल्ड वर्कर वीज़ा या मोस्टली टू द केयर वर्कर वीज़ा। सो एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड हो चुका था एंड दैट वाज इम्पैक्टिंग द यूके इकोनॉमी अ लॉट। एंड थिंकिंग अबाउट दैट उन्होंने ये काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है टू स्टॉप द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेप्स टू मेक देयर रूट क्विकर इनटू द यूके पीआर या आईएलआर, क्योंकि जैसे ही आप जंप कर जाते हैं फ्रॉम अ स्टूडेंट वीज़ा टू अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, आपका वो जो 5 ईयर का क्लॉक होता है टूवर्ड्स आईएलआर या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन टिक होना शुरू हो जाता है। आप अपना प्रोसेस क्विकली स्टार्ट कर लेते हो। सो वो एक शॉर्टकट लिया जा रहा था बाय द स्टूडेंट्स कि वो अपना एजुकेशन के जो 2 इयर्स होते हैं वो स्किप कर कर और बिल्कुल कट ऑफ कर कर ऑलरेडी जंप कर रहे थे टूवर्ड्स द स्किल्ड वर्कर रूट। बट ये टेक्निकली एक गलत चीज़ है, बिकॉज ये यूके की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही थी। सो उसको स्टॉप करने के लिए ये स्टेप लिया गया है बाय द यूके गवर्नमेंट। सो जो नेक्स्ट अपडेट है वो है अबाउट द एजेंट्स। So if you are using an agent as well, you have to make sure you're being very careful with the agent that you're going with. You always have to make sure कि आप एक registered and good reputed agent के साथ ही जा रहे हैं to get your student visa, क्योंकि यूके गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप लेने वाली है अगेंस्ट द एजेंट जो मिस सेल कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं इमिग्रेशन टू द स्टूडेंट विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एंड आप खुद भी अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ड्रॉप करें एंड वी विल गेट बैक टू यू विद full detailed video on how you can save lakhs of rupees and do your immigration yourself for the student visa. So जो last and final point आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है about PSW। इससे related बहुत सारे questions पूछे जा रहे थे, especially in our community as well। बहुत questions आ रहे हैं कि is PSW reducing और PSW closing, what is the update? सो PSW ना ही क्लोज हो रहा है ना ही अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। सो PSW इज गोइंग टू स्टे एज इट इज, सो डू नॉट वरी।
PSW is still there. So we really hope इस सारे information के साथ आपकी help हुई हो. But I'm sure आपके अभी भी questions होंगे about the UK immigration जो अभी recent updates आ रहे हैं, या आपके कोई और भी immigration related questions हो सकते हैं. अगर आपके कोई questions है तो ज़रूर comment में drop करें, so हम उसके ऊपर discuss कर सकें. We are not immigration consultant, but हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपने जैसे immigrants की help करने की with the information that we have already got. So we really hope that you liked today's video and you found it helpful. अगर कोई questions है तो ज़रूर comments में drop करें और हमें comments में ये बताएं कि आप कब सोच रहे हैं UK आने का, या अगर आप आने का सोच रहे हैं तो आप कौन सी डिग्री करने का सोच रहे हैं if you're coming to the UK as a student, and if you're not coming to the UK as a student and you're coming for a skilled worker visa, what job are you looking for? Because this information might help us to make next video to help you all to find your job in your own field, because we do share job related updates as well. So we really hope that you liked today's video. If you did like it, प्लीज़ लाइक द वीडियो. इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है. कमेंट्स कर कर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या पढ़ने का सोच रहे हैं, या कौन सी जॉब आप ढूंढ रहे हैं. इससे हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं. And until we come back with the next video, look after yourself, look after your family, and don't forget to share this video with your friends. Bye.